उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ। यहाँ पर किसी का नाम नवीन प्रवीण तो नहीं है? कौन है? जो भी हो वो आपके लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं किसी और के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ पुत्र का जन्म हुआ, फोन आया, नामकरण संस्कार होना है। बड़े अच्छे हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो दिल्ली पहुंचा गया, पंडित जी गए, भेजा गया उनको। और जब गए नामकरण संस्कार कराने के लिए बैठे तो उनकी बूढ़ी माता जी आई। बोले महाराज एक काम करना। क्या काम? ये करना कि हमारे बच्चों के ऐसे नाम रखना कि सीरियल न बिगड़े। सीरियल न बिगड़े? बोले मतलब क्या सीरियल है आपका? बोला हमारे बड़े पुत्र का नाम है नवीन, और जो दूसरे नंबर वाला पुत्र है उसका नाम है प्रवीण, और ये तीसरा वाला है, इसका भी ऐसा रखना कि नवीन प्रवीण में मिल जाए। सीरियल नहीं बिगड़ना चाहिए, सीरियल बिल्कुल सही ढंग से चलना चाहिए। अब पंडित जी बड़े परेशान। अब वो तो नाम नहीं रखेंगे जो पत्रा में निकलेगा, जो पंचांग बताएगा वही नामकरण संस्कार करेंगे, अपने मन से तो कर नहीं देंगे। मेरे पास फोन किया, ऐसी समस्या है, क्या करें? हमने कहा पत्रा को रख दो और सोयाबीन नाम रख दो। हमने कहा एक का नाम नवीन, दूसरे का नाम प्रवीण, तीसरे का सोयाबीन। सीरियल भी नहीं बिगड़ा, काम भी बन गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे नाम न रखे जाएं, नाम वो रखे जाएं जो हमारा और उस बालक का दोनों का कल्याण करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आगे भागवत के अंतर्गत भक्त शिरोमणि प्रहलाद का चरित्र आता है। साते पे मंदर दोण तपहा परम दारुणम उधर्वार्णवेर्दृष्टि परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज आपने बताया था कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का तो वध भगवान ने शूकर अवतार में ही कर दिया था, और जो पृथ्वी लेकर पाताल लोक में चला गया था, भगवान ने उससे पृथ्वी लेकर सुरक्षित ब्रह्मा जी को समर्पित किया। दूसरा आपने कहा हिरण्यकश्यप, इसका क्या हुआ? सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, जब भगवान नारायण ने इसके भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, तब इसके अंदर भगवान के प्रति जलन बढ़ गई, भगवान से शत्रुता करने लगा, नारायण को शत्रु मानने लगा, और शक्तियों को अर्जित करने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पहुंच गया जंगल। जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गया तो वहां एक विचित्र बात हुई। क्या विचित्र बात हुई? एक तोता आता और नारायण नारायण बोलकर उड़ जाता। ब्रह्मा जी की जो तपस्या करता है, इसकी तपस्या टूट जाती, भंग हो जाती। जब जब बैठता तब तब ऐसा ही होता। लौट करके आ गया घर। पत्नी का नाम है कयाधु। आप बहुत जल्दी तपस्या पूर्ण करके आ गए, क्यों? कयाधु इस समय गर्भ से है, और गर्भ में प्रहलाद जी महाराज विराजमान है। बहुत जल्दी आप आ गए, पूरी दशा स्थिति बताई।
हम तपस्या करने के लिए तो गए थे, परंतु वहां बड़ी विचित्र बात हो गई। कौन सी? जब भी हम तपस्या में बैठते तो एक तोता आता और नारायण नारायण कह के चला जाता। हम उसे मारने के लिए जाते तो वो हमारे पकड़ में ही नहीं आता। बोले फिर जब दोबारा आप तपस्या में बैठे, फिर आए नारायण नारायण बोले तो हमारी फिर तपस्या बोले फिर ऐसे सोते बैठते उठते जागते खाते पीते कयाधुओं ने हिरण्यकश्यपु के मुख से 108 बार नारायण नाम निकलवा लिया। और उस 108 बार नारायण नाम का फल ये हुआ कि जो गर्भ में शिशु पल रहा था वह भक्त जैसा प्रहलाद उत्पन्न भया। बोलिए भक्त प्रहलाद की। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या करने के लिए गया, और इस बार जब तपस्या करने के लिए गया तो इस बार इसकी तपस्या सफल भई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग लो वरदान। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं जो मांगूंगा उसे आप देंगे? अवश्य देंगे। मैं जो मांगूंगा देंगे 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 3 बार कहलवा लिया ब्रह्मा जी से। देखो भाई, आज जो आने वाले हैं वो साधारण नहीं है, बहुत नटखटी हैं। हाँ, और अपना व्यवस्था दिखाने लगे अभी से, सावधान हो जाओ। हाँ, है? फायरिंग चालू है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मांग लो वरदान। वरदान मांगने के लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप देंगे, 3 बार कहलवा लिया, अवश्य देंगे। ब्रह्मा जी से बोला मुझे अमर कर दो, मुझे अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा अब हमने ये वरदान देना बंद कर दिया है, देवताओं ने अब हमें समझा दिया है। तुम लोग हम ही से वरदान मांगते हो, बाद में हम ही को कष्ट देते हो, इसलिए ये वरदान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप इस संसार में जीव यदि आया है तो उसका जाना भी सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जन्मेगा सुनो उसे मर जाना होगा, जो फूलेगा सुनो उसे मुरझाना होगा। जिसका है उत्थान पतन भी उसका होगा, जिसका है आगमन गमन उसका होगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। इसलिए अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, और कोई वरदान मांग लो। जब ब्रह्मा जी ने ऐसी बात कही तो बहुत होशियार होते हैं दैत्य बहुत चालू होते हैं। बोले अच्छा तो फिर हम वरदान मांग रहे हैं, आप दीजिए। बोले बताइए। बोले महाराज सबसे पहले इस संसार में आपने जितने जीव बनाए हैं उन जीवों में से कोई भी जीव मुझे न मार सके। आपने जितने जीव बनाए हैं उनमें से कोई भी मुझे न मार सके। ना तो मैं पृथ्वी में मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं।
ना मैं नर से मरूं न नारायण से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं न किसी अस्त्र से मरूं। और अगर कुछ बच गया हो तो जो 12 महीने बनाए आपने, इन महीनों में से किसी महीने में न मरूं। जो 12 महीने आपने बनाए, इन 12 महीनों में से किसी महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जब ऐसा वरदान प्राप्त करके आया तो सर्वेषां लोकपालानां महिमानं